बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी शुरू करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो। हमें यहाँ पे नीचे क्वेश्चन के अंदर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने बताना है कि वो पोलिनोमियल्स हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। तो अ पोलिनोमियल इन दी वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन, और यहाँ पे एंड में आके आपके पास a 0। ठीक है जी। वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, where n is the highest power of x is non-negative integer called the degree of the polynomial and each coefficient a n is the real number। अब मैं आपको ये आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक जुमला इसको उर्दू में कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई अलजेब्रिक टर्म्स हो और उनके अंदर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान लगा, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस शक्ल में हो, ठीक है। और पोलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p फॉर पोलिनोमियल होता है और x उसका वेरिएबल होता है जिसके अंदर वो मौजूद होता है। तो a n x पावर n, ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। a n इंटू एक्स पावर n, ठीक है। a n जो है ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और x की पावर n प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है। अब ये ए एन था, इसको ए एन माइनस वन सिर्फ इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फर्क करने के लिए हमने लिखा है ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है चेंज हो जाए यहाँ पे, और x की पावर क्या होगी, यहाँ पे x की पावर n थी, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन, यानी x की पावर एक कम हो गई। उसके बाद उससे अगले स्टेप में अगर आप आए तो प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू। तो यहाँ पे ये कोई और हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और x की पावर n माइनस टू, यानी कि यहाँ पे पावर x की पावर n थी, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन हो गई, यहाँ पे x की पावर n माइनस टू हो गई। तो इसका मतलब है कि x की पावर क्या हो रही है, कम हो रही। और करते करते एंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, a जीरो और x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एंड में हमारे पास एक कांस्टेंट रह जाएगा। और इसमें हमें ये कह रहा है कि n जो है इसकी हाईएस्ट पावर है x की, और जो n जो है इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर हम इसको पोलिनोमियल कहेंगे। और एक और चीज़ भी ये है कि ये जो ए एन और ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू है, ये रियल नंबर होने चाहिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं जी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कि एक्स की जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आपको पता है नंबर लाइन पे हमारे पास इस तरह दरमियान में जीरो होता है, ठीक है, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और इस तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं जिसमें हमारे पास जीरो भी आ जाता है, प्लस वन माइनस वन भी आ जाता है, प्लस टू माइनस टू भी आ जाता है, प्लस थ्री माइनस थ्री भी आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे होता है कि जीरो से दाएं तरफ जो होते हैं इंटीजर्स, जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और जीरो से लेफ्ट साइड पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि एक तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे ये, और साथ ही ये जीरो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो है वो नेगेटिव नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कहेंगे तो उसका मतलब है हम जीरो से आगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हम ये वाले इंटीजर्स ले रहे हैं। तो एक्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब नेगेटिव नंबर भी एक्स की पावर नहीं हो सकती, और साथ ही एक्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर या बटे की शक्ल में भी नहीं हो सकती। तो अगर अगर तो ये चीज़ें पूरी होंगी तो फिर हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगी। तो अभी डेफिनेशन तो आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें जो दिया गया बुक के अंदर, थ्री एक्स पावर टू प्लस वन ओवर एक्स माइनस फाइव। अब हमने इसका बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखें, थ्री एक्स की पावर टू, ठीक है, यानी कि अब एक्स की पावर टू है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है जी, नॉन नेगेटिव
इंटीजर है 2, लेकिन प्लस 1/x मसला यहाँ पे अगर x जो है जी नीचे डिनोमिनेटर में बटे में, जब इस x की पावर नीचे 1 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके इसकी पावर x की पावर -1 हो जानी है, और वो वाली शर्त जो है कि जो x की पावर है उसका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो खत्म हो जाएगी, तो x पावर -1 आ जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है, तो हम इसके सामने लिख देंगे नो। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि आपने चेक करना है पोलिनोमियल हुई तो यस लिख देंगे, नहीं होगी तो हम उसकी जगह नो लिख देंगे। इस तरह सेकंड हमें जो उसमें पार्ट दिया गया ये 3x पावर 3 माइनस 4x पावर 2, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए x की पावर क्या आ गया, ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट का पता है आपको, किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो इसका मतलब होता है उस चीज़ की पावर 1/2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x है तो इसका मतलब हो गया x की पावर क्या आ गई 1/2। अब 1/2 जो है वो तो इंटीजर नहीं है, वो तो फ्रैक्शन, ठीक है, हमारे पास आ जाती है। इंटीजर्स के अंदर तो हमारे सिर्फ पूरे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें फ्रैक्शन शामिल नहीं होती, बटे वाली रकम शामिल नहीं होती, क्योंकि अब इसमें x की पावर 1/2 आ गई है, इस वजह से भी ये वाली पॉलिनोमियल नहीं है, इसके सामने में हम लिख देंगे नो। इसके बाद थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2, तो अब इसमें आप देखें x की पावर 2 है, ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद आगे देख रहे हैं x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे अब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट जो है, अभी इसके सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे कहेंगे ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो ये भी पोलिनोमियल होगी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ x की पावर में देखना है कि x की पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, या वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो x की पावर 2 है और x की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है ये हमारी पोलिनोमियल है। और इसका फोर्थ पार्ट इसमें आप देख सकते हैं कि 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8, तो अब इसमें आप देखें तो इसकी कोई शक्ल इससे मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, और x भी डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हम नीचे एक्सप्रेशन दिए होंगे, हमने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो पहले हमें तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, द कोशंट। ठीक है, कोशंट मींस फ्रैक्शन या बटे वाली रकम, द कोशंट px ओवर qx ऑफ टू पोलिनोमियल्स, हमारे पास मतलब दो पोलिनोमियल्स हो, ठीक है, एक px हो और qx हो, ठीक है, ऊपर px आ रही है, नीचे qx आ रही है, px एंड qx और वेयर qx इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, तो ये नीचे वाली जो है ये जीरो पोलिनोमियल या यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। हमें से ये चीज़ पता चली कि रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा क्वेश्चन या ऐसे बटे वाली रकम जिसके ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और जिसके नीचे भी पॉलिनोमियल हो, तो ऐसी जो फ्रैक्शन होगी या ऐसा जो क्वोशंट होगा उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि अब हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है 3 स्क्वायर रूट एक्स, नीचे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, तो आप देख सकते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन होने के लिए ऊपर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, और पॉलिनोमियल में तो हमने पढ़ा था कि जो x की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो x की पावर 1/2 आ रही है जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऊपर भी पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे भी आप देख सकते हैं तो ये नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1/2 आ रही है, तो इस वजह से ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसके हम सामने लिख देंगे नो। उसके बाद अगला सेकंड पार्ट x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये तो पोलिनोमियल हो गई, नीचे वाला अगर आप देखें 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी पोलिनोमियल है, x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर 2 है। ठीक है, तो ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, इसका मतलब हो गया ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट इसमें हमें दिया गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं पोलिनोमियल है, x की पावर 2 है प्लस 6 x की पावर 1 है। ठीक है, और नीचे x की पावर 2 है माइनस 9 है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि x की पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए, और x की पावर को जो है वो फ्रैक्शन या स्क्वायर रूट या इस किस्म की चीज़ उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर ये होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा,
अदरवाइज अगर एक्स की पावर आपका पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कुछ भी है आगे पॉजिटिव नंबर है तो आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है। तो ये ऊपर वाली भी पोलिनोमियल है, नीचे वाली भी पोलिनोमियल है। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो किसी क्वोशंट के अंदर तो उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है जी 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 और डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर 1/2, ये तो एक सिंबल है, ठीक है। और नीचे इसी तरह 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, तो ऊपर भी पोलिनोमियल नहीं है नीचे भी पोलिनोमियल नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे गलती से मैंने यस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा जी, आप यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। ये यहाँ पे यस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा नो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें हमें कह रहा है रिड्यूस दी फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब हमें कुछ रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए होंगे जो हमने भी पीछे पढ़ा, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल, उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इनको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखा, तो आप देख सकते हैं 120 एक्स पावर 2 वाई पावर 3 जेड पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 एक्स पावर 3 वाई जेड स्क्वायर। तो ये एक आपका रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्स की पावर भी, वाई की पावर भी और जेड की पावर भी में आपकी पॉजिटिव, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसकी हमने कटिंग करनी है, जो चीज़ें आपस में ख़त्म हो सकती हैं हम उसको ख़त्म करके तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जी 30 और 120 इनकी आपस में कटिंग हो सकती है। 31 30 और 30 इनका टेबल अगर आप 4 टाइम लेके जाएं तो ये 120 आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये 120 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 4 बच गया। बाकी हमने उसी तरह एक्स स्क्वायर भी उसी तरह लिख लिया, ठीक है। वाई क्यूब भी उसी तरह लिख लिया, जेड की पावर 5 भी उसी तरह लिख लिया, नीचे एक्स पावर 3 वाई और जेड स्क्वायर भी हमने उसी तरह लिख लिया। पहले स्टेप में हमने सिर्फ क्या किया, 30 की और 120 की कटिंग कर ली। और अब हमने लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये हमने पढ़े हैं जी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हमने ये एक लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या हो जी कि दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, उनकी बेस सेम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको एक ही बेस के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, उनकी बेस सेम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बेस सेम होने की वजह से उसी बेस के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले की जो पावर है यहाँ पे ए है तो माइनस नीचे वाले की पावर ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो ये 4 उसी तरह आ जाएगा। आप देखें एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है, तो अब ये दोनों की बेस सेम है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर हम माइनस कर देंगे। फिर अब y की देखें आप बेस सेम है, ठीक है। ऊपर y की पावर 3 है नीचे y की पावर 1 है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं y की पावर 3 माइनस 1। और z की पावर ये लेकिन z यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, z की पावर 5 है और z की पावर 2 है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इस वजह से z की पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, 4 एक्स की पावर 2 माइनस 3 जो है ये माइनस 1 आ जाता है, y की पावर 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा और z की पावर जो है वो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अब ये जो x की पावर माइनस 1 है इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 वाई स्क्वेयर जेड क्यूब और x की पावर जो कि ऊपर माइनस 1 थी उसको जब नीचे ले आए तो नीचे आके इसकी पावर x की पावर 1 हो गई, ठीक है। 1 तो हम लिखा नहीं करते, x लिखा है, उसकी अंडरस्टूड है कि इसकी पावर जो है ये 1 है। तो ये हमारा जी आंसर आ गया। इससे मजीद हम इसको ही लोएस्ट फॉर्म नहीं बना सकते, तो इस क्वेश्चन की ये वाली लोएस्ट फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया जी 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यही बात अगर आप देखें यहाँ डिनोमिनेटर में हो रही है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस ये 1 है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख लें, कोई मसला नहीं बनता। अगर आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो तो इस फार्मूले के तहत हम इसको
एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हमारा, अगर दो चीज़ें आपस में उनका स्क्वायर और वो आपस में माइनस हो रही हो तो एक दफ़ा हम उनको प्लस के साथ लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई एक दफ़ा हम उनको माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, तो हमारे पास ऊपर तो 8 है इंटू एक्स प्लस वन उसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो था इसको हमने इस फार्मूले की मदद से खोला, तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आ गया। इन दोनों की आगे पीछे जगह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स प्लस वन पहले हो एक्स माइनस वन बाद में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होगा जी, अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक्स प्लस वन जो है वो एक्स प्लस वन दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के कटने की वजह से हमारे पास जो बाकी आंसर बच जाएगा, और उसके अलावा हम ये 2 और 8 की भी कटिंग कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 बच जाएगा यहाँ पे, और साथ ही ये a आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास x माइनस वन आ जाएगा। तो मैं इसको भी काट देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 4 जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 ऊपर बच गया, साथ एक a बच गया डिवाइडेड बाय हमारे पास x माइनस a बच गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। इसके बाद थर्ड पार्ट है जी, इसमें हमें x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर गिवन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर का फार्मूला खोल लेते हैं जी ऊपर यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है x प्लस वाई का स्क्वायर या a प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो हम उस फार्मूले के मुताबिक अगर इसको खोलें तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल हो जाएगा, और ये माइनस 4xy इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का स्क्वायर हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब इसके बाद जी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, ये दोनों देखें, अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ एक्स वाई आ रहा है, तो 2xy माइनस 4xy, तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4xy में से 2xy निकालेंगे तो 2xy आएगा, लेकिन साइन जो है हम किसका लगाएंगे, बड़े वाले का लगाएंगे, तो इस वजह से माइनस 2xy हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इससे आगे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, ये दरअसल अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। या तो आप इस ऊपर वाले फार्मूला जो है ये इसको आप क्लोज करके इस तरह लिख सकते हैं, या आप नीचे वाले फार्मूले को खोल देंगे तो वो भी इसी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इन दोनों को आप आसानी के साथ काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला जो है ये आपने याद करना है, या आप इसको जो है इसको अपने पास लिख लें, बाद में याद कर लें, या हो सकता है आपने पहले इसको यूज़ किया हो, ठीक है। तो ये आप देखें, अगर आप ये डिनोमिनेटर के अंदर आप देखें तो ये दरअसल एक फार्मूला खुला हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर आप फार्मूला खोलें तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चंद फार्मूले हैं जो आपने याद करने। तो अब देखें ये चीज़ जो है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये वाली चीज़ दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाली तो टर्म हमें उसी तरह लिख दी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये उसी तरह आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे ये वाला जो फार्मूला खुला हुआ था इसको हमने दोबारा से बंद करके ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसकी जो लेफ्ट साइड की वो लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल आपस में सेम है, तो इन दोनों की आपस में कटिंग हो सकती है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ कट जाएगा, और हमारे पास जो बाकी चीज़ बच जाएगी जी वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। और ये आपको पता है ये किस चीज़ का फार्मूला खुला है, ये दरअसल एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला खुला है, ठीक है। अगर आप एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें तो वो एक्स स्क्वायर
-2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फार्मूले को क्लोज करके इस तरह लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म आ गई। इसका पांचवा पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें x+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 गिवन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, बाकी तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको भी खोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोल सकते हैं। तो आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। सिंपल सी बात है, अगर दो चीज़ों का स्क्वायर है और वो आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनको हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको मैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की जो मर्जी आप पावर लें वो तो 1 की इक्वल ही होता है। तो क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो तो इस फार्मूले की मदद से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर तो उसी तरह आ जाएगा, माइनस जो 4 है 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो हम इस फार्मूले की मदद से इसको x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इन दोनों को जो है आपस में इनकी जो हमने ये फार्मूले की मदद से इनको खोला तो हम ये यहाँ पे इसकी जगह यूज़ कर देते हैं। तो x प्लस 2 तो उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो था इसका हमने जब फार्मूला ये बनाया इसकी मदद से, तो ये हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 उसी तरह आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जो हमने इस फार्मूले की मदद से सॉल्व किया तो ये हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 2 की इक्वल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग हो सकती है जी। तो ये जो x प्लस 2 है, ठीक है, ये x प्लस 2 के साथ कट जाएगा, और उसके अलावा ये जो x प्लस 1 है इस x प्लस 1 के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा, और यही हमारे इस पार्ट का आंसर होगा, क्योंकि मजीद इसकी हम आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद छठा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। तो इसको अगर हम देखें तो ये दरअसल हमारे पास फार्मूला खुला हुआ है स्क्वायर का ही। ठीक है, तो अगर आप x माइनस 2 का जो स्क्वायर है उसको अगर आप खोलें तो ये x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि माइनस 4x बन जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये दरअसल x माइनस 2 के स्क्वायर का फार्मूला था, तो हमने इसको फार्मूले को क्लोज करके इस शक्ल में लिख दिया। और नीचे से आप देख सकते हैं कि ये 2x स्क्वायर और माइनस 8 है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे इसमें से तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 निकलने की वजह से यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और 2 का टेबल 8 पे जाता है। ठीक है, तो 2 4 8 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद आप देखें दोबारा से वही एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है जो इस क्वेश्चन में भी आया था, और आपको पता है इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी से फिर हम इसको एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बना सकते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर था, तो इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स माइनस 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी की मदद से हमारे पास ये x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास जो x माइनस 2 है एक ये इस नीचे वाले एक x माइनस 2 के साथ कट जाएगा, और बाकी हमारे पास जो है x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसका सातवां पार्ट देखते हैं। सातवें पार्ट में हमें 64x पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। तो ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, आपको साफ नज़र आ रहा है 64x पावर 5 है, यहाँ पे भी 64x है, तो दोनों के अंदर 64 मौजूद है, साथ ही x भी मौजूद है। इसमें x की पावर 5 है यानी कि 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक x मौजूद है। तो हम इसमें से पहले क्या करते हैं, ऊपर वाली जो हमारी न्यूमरेटर है इसमें से 64x को कॉमन ले लेते हैं। 64x को कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से हम 64x को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 64 बाहर निकल जाएगा, एक x बाहर निकल जाएगा, तो x की पावर 5 की कितने रह गई, x की पावर 4 अंदर रह गई, माइनस 64x कॉमन ले लिया, 1 बच गया। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 8 है, तो यहाँ से इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा,
और ये 2x+2 है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने पे अंदर हमारे पास 2x में से 2 निकालेंगे तो x रह जाएगा, प्लस 2 1 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। पहले तो कैसे कटिंग होगी जी, 2 के टेबल के साथ कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले 8 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं, तो 8 8 64 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद फिर 2 के साथ कटिंग करेंगे तो 2 1 2, ये फिर कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 4 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बच गया, साथ x बच गया, और अंदर हमारे पास x पावर 4 माइनस 1 था, और नीचे हमारे पास ये जो नंबर थे वो तो सारे कट गए। अब हम क्या करेंगे जी, x पावर 4 माइनस 1 है, तो मैं इसको x पावर 4 को दरअसल मैं दोबारा से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास x पावर 4 है, इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 4, तो हम एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 हमने उसी तरह लिख लिया। तो ये आप देखें, हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अगर मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस 1 का स्क्वायर मैं लिख ही सकता हूँ, तो अगर मैं इसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे जी, इसकी जगह ये हम यूज़ कर देते हैं 4x, उसी तरह आ गया, और इसकी जगह हमने ये फार्मूला यूज़ करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स प्लस 1 था हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसको भी हम दोबारा से फिर इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद हम जब इसकी सिंप्लीफिकेशन अगले स्टेप में करते हैं, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आप इधर ही इसको एक ही दफ़ा इसको आप खोल के तो फिर आप कटिंग एक ही दफ़ा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ये जो था इसको कटिंग कर दी, तो इससे थोड़ा सा ये और सिंपल हो गया, ठीक है। 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है हमारे पास। तो अब हम इसको खोल लेते हैं जी इसकी मदद से, भी हमारे पास x प्लस 1 एक्स माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आगे डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। यहाँ से फिर x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 दोनों आपस में ऊपर नीचे एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे, और हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी 4x इंटू एक्स माइनस 1। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है या इसकी लोएस्ट फॉर्म है, इससे मजीद आगे हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। इसके बाद 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है, तो थोड़े से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 9x का स्क्वायर था, आपको पता है 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर जो होता है ये x का स्क्वायर होता है। तो 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये स्क्वायर तो हमारे पास पहले से बना हुआ है, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखें दोबारा से हमारे पास वही सिचुएशन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी और a माइनस बी की इक्वल होता है। तो ये तो फार्मूला तो एक फर्जी होता है, इसमें हम a b की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर आप फर्ज करें ये आपका a है, ठीक है, ये अगर आपका a है तो ये आपका a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये अगर आपके ये अंदर जो सारा ये वाला है ये अगर आपका b है तो ये आपका b का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसको खोलना चाहें इसी फार्मूले की मदद से, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस b और फिर a प्लस b, ठीक है। हमने माइनस के बाद ब्रैकेट साइन इस वजह से लगाया क्योंकि दो हमारे पास अंदर वैल्यूज है, और ये माइनस जो है ये इनका साइन चेंज करेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। प्लस के बाद ब्रैकेट लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो ये चूँकि b के अंदर दो वैल्यूज़ थी, ठीक है, तो इस वजह से हमने ये ब्रैकेट लगाई एहतियातन। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से आप देखेंगे 3x माइनस ये अंदर साइन चेंज कर देगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3x अब प्लस बाहर हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया और डिनोमिनेटर वाली चीज़ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू जो है यहाँ पे सेम हो चुकी है हमारी, तो देखें 4 प्लस का 4 कहाँ पे है जी, यहाँ पे प्लस का 4 है, प्लस का 3x है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर,
उसका मतलब हुआ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम है, हम इनको आपस में काट सकते हैं। और बाकी जो चीज़ हमारे पास, ठीक है, आप इसको तरतीब दे के भी काट सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ही इसकी कटिंग कर दी। इससे अगले स्टेप में मैंने इसकी तरतीब कर दी दोनों की, ताकि आपको जिन बच्चों को ये समझ नहीं आई बात, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है जी, कटिंग होने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ये वाली चीज़ हमारे पास जो है ये बच जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कह रहा है अवेलुएट, और इसका ए पार्ट है x पावर 3 y माइनस 2 जेड ओवर x मल्टीप्लाई जेड फॉर, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये माइनस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये x y जो है ये -1 के इक्वल है और z जो है ये -2 के इक्वल। हमने एवेलुएट करना है, पता लगाना है कि ये किसके इक्वल होगा, इसका मतलब क्या आंसर आएगा अगर x 3 के इक्वल हो, y -1 के इक्वल हो और z -2 के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लाई वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड था हमारे पास, तो जहाँ x आ रहा है, ठीक है, तो x की पावर 3 थी, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, तो यहाँ पे x की पावर 3 थी तो 3 की पावर 3 हो गई। मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, तो मल्टीप्लाई y की जगह -1 लिख देंगे, फिर ये माइनस आ गया, ठीक है, तो उसी के अंदर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और ये फिर 2, और 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है z को, और z की वैल्यू जो है ये -2 है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई z, तो x की जगह 3 आ जाएगा, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे z की वैल्यू यानी कि -2। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 3 3 9 9 3 27, 3 के क्यूब का मतलब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये साथ -1 उसी तरह लिख दिया, -2 मल्टीप्लाई -2 भी उसी तरह लिख दिया, और ये नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई -2 भी हमने उसी तरह लिखा। अब हम क्या करेंगे जी, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, और प्लस का 3 और माइनस का 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा जी। अब हम इसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -27 प्लस 4 जो है ये हमारे पास -23 की इक्वल होता है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे, तो 27 में 4 निकालने पर 23 आते हैं, और माइनस का 23 लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा था, डिवाइड बाई -6, और माइनस की माइनस के साथ कटिंग हो जाएगी, तो 23/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को हमने इन वैल्यूज के साथ एवेलुएट करना है, x अगर -1 की इक्वल हो, y -9 की इक्वल हो और z 4 की इक्वल हो, तो तब देखेंगे कि ये इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हमने जस्ट ये करना है कि जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 पुट करना है, y की जगह -9 पुट कर देना और z की जगह 4 पुट कर देना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो हमारे पास x की पावर 3 थी, तो x की जगह हमारे पास -1 की पावर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई y था तो y की जगह -9 पुट कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई z की जगह हमने 4 डिवाइडेड बाय x की जगह -1 मल्टीप्लाई z की जगह हमारे पास 4 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है -1 की पावर 3 है, तो आपको पता है नेगेटिव अगर आपके पास हो और उसके ऊपर पावर आपके पास ऑड हो, ठीक है, जैसे कि अब 3 जो है एक ऑड नंबर है, ठीक है, 1 3 5 7 ये आपके ऑड नंबर होते हैं। अगर आपके पास माइनस वाला नंबर और उसकी पावर ऑड आ जाए तो ऐसी सूरत में माइनस खत्म नहीं होता बल्कि आ जाता है, तो -1 की पावर 3 लेंगे तो ये -1 आएगा, मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा जी, और -2 मल्टीप्लाई 4, और ये हम बाकी सारा उसी तरह -1 मल्टीप्लाई 4 लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 9 1 का 9, फिर माइनस का 2 है प्लस का 4 है तो -2 4 का 8, और माइनस का 1 है प्लस का 4 है तो -4 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बाय -4 आ जाएगा, और ये हमारा जी आंसर आ गया। इसके बाद बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें हमें अब ये एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब -5 जेड पावर 4 ओवर एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड गिवन है, और हमने इसको एवेलुएट करना है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -1 के लिए। इन वैल्यूज पे इसका क्या आंसर आएगा, तो जस्ट हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर की जगह हमने x की जगह 4 पुट कर दिया, तो 4 का स्क्वेयर हो गया, मल्टीप्लाई y क्यूब था, y की जगह -2 और इसके ऊपर क्यूब ले लिया -5, और z जो था ये -1 था तो -1 की पावर 4,
डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की जगह 4 मल्टीप्लाई वाई, वाई के लिए हम ब्रैकेट लगाई और -2 लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई जेड, जेड की जगह हमने -1 लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप इसको ये 4 -2 -1 ही समझते रहेंगे। तो ये चूंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो और साथ इनके माइनस का साइन था तो हमने ब्रैकेट्स लगा दी मल्टीप्लाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और -2 का क्यूब, मैंने आपको बताया था अभी कि -2 है तो माइनस है और ऊपर पावर क्या है ऑड, इस वजह से माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस आएगा और 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होती है, 2 2 4, 4 2 8, -5 और यहाँ पे -1 की पावर आप देखें 4 है, 4 जो है ये इवन नंबर है तो इस वजह से माइनस जो है इसका खत्म हो जाएगा और 1 की अब अगर पावर 4 ले तो वो 1 नहीं आता है। डिवाइडेड बाय, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पहले हम क्या करेंगे जी -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ गया। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अब 16 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, ये -128 होता है। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस का साइन आएगा और -5 1 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 128 है और माइनस का 5 है, दोनों का साइन सेम है, दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन भी वही आएगा। तो -128 और -5 ऐड होकर -133/8 बन जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कह रहा है परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमने ये जो हमें ऑपरेशन दिया गया है, ठीक है, दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, हमने दोनों को माइनस करना है और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस आ रहा है, जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस आए तो हमें एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास 2x - 3y है और यहाँ पे 3y - 2x है। ठीक है, तो ये अगर दोनों सेम होते तो फिर हमें एलसीएम लेने में आसानी होती, क्वेश्चन भी हमारा आसान हो जाता। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2x - 3y है और यहाँ पे 3y - 2x है, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 3y है, यहाँ पे प्लस का 3y है। तो इनको हम सेम कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर से किसी एक में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे जिसकी वजह से हमारे साइन सेम हो जाएंगे इन दोनों के। तो देखिए हम क्या करते हैं जी, 2x - 3y, पहले वाला तो हमने उसी तरह लिख लिया 15/2x - 3y, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन चेंज होंगे तो हमारे पास 2 का x हो जाए, जो 2x है ये प्लस का हो जाएगा और 3y जो ये माइनस का हो जाएगा और वो जो माइनस कॉमन लेंगे वो हम इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर देंगे। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2x/3y 2x - 3y और यहाँ पे भी 2x - 3y है। तो अब हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमारे पास वही एलसीएम आएगा 2x - 3y, और जब आप 2x - 3y का टेबल 2x - 3y पे लेके जाए 1 टाइम जाता है तो 1 का टेबल 15 पे, उसको 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, प्लस 2x - 3y का टेबल 2x - 3y पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। या आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकमें उसी तरह ऐड हो जाती है, 15 + 4। तो ये हमारे पास 19 हो जाएगा जी, 15 + 4 और 2x - 3y हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें 1 + 2x ओवर 1 - 2x माइनस 1 - 2x ओवर 1 + 2x गिवन है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और दरमियान में माइनस होने की वजह से अब दोनों फ्रैक्शन में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एलसीएम लेते हुए 1 - 2x और ये 1 + 2x, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इनको सेम नहीं कर सकते पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि वहाँ पे क्या था जी, एक मतलब उनके साइन सिर्फ आपस में आगे पीछे हुए थे। यहाँ पे आप देखें ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है। तो ये अगर मैं एक में से साइन कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, तब भी ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो एलसीएम आता होता है हमारा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा एलसीएम आता है। तो 1 - 2x और 1 + 2x, इनका एलसीएम हम 1 - 2x और 1 + 2x, ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ जाएगा। 1 - 2x का टेबल जब हम इस पे लेके जाएंगे तो ये 1 + 2x टाइम जाएगा और 1 + 2x को हम 1 + 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 + 2x।
ठीक है। यहाँ पे इसका टेबल अब इस पे लेके जाते हैं तो ये 1 माइनस 2x टाइम जाएगा और 1 माइनस 2x को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, या आप डिनोमिनेटर भी सेम करके तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। तो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम a माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, और फिर प्लस 2ab में 2 और a की जगह 1 आएगा और b की जगह 2x आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2x, तो ये हमारे पास 4x बनेगा, प्लस 2x का स्क्वायर ये हमारे पास 4x स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और a माइनस बी के स्क्वायर की फार्मूले से इसको जब खोलेंगे तो a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 को माइनस जब 1 और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा, प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में b हमारे पास 2x है तो ये 2x का स्क्वायर लेंगे तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो ऊपर 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये तो इसी तरह आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा इसके, तो प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये वाला माइनस है प्लस 4x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर कर देगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कटिंग हो सकती है, तो यहाँ से एक तो प्लस 1 जो है, ठीक है, ये माइनस 1 के साथ कट जाएगा, और साथ ही प्लस 4x स्क्वायर जो है ये माइनस 4x स्क्वायर के साथ कट जाएगा। हमारे पास प्लस का 4x और प्लस का 4x ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 8x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इससे मजीद हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी। तो इसके लिए अब हमने ये फार्मूला पहले भी यूज़ किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर ये हो तो इसको फार्मूले की मदद से हम इसको एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर हम इस फार्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर जो है ये एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 की इक्वल होता है। तो अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36 की जगह हमने एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6 लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स बाई 6 उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, इधर एक्स प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 आ रहा है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, या आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं एक्स प्लस 5 इधर भी आ रहा है, एक्स प्लस 5 इधर भी आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। एक्स प्लस 5 आप देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स प्लस 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 6 बच जाएगा, माइनस ये तो पूरा कॉमन निकल गया, इसकी जगह 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 उसी तरह आएगा, यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेंगे हम, इस 1 के नीचे जो है वो, ठीक है, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए बाय 1 लिख लेते हैं। एक्स माइनस 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 6 आएगा, और एक्स माइनस 6 का टेबल एक्स माइनस 6 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा जी ये वाला 1 का टेबल एक्स माइनस 6 पे एक्स माइनस 6 टाइम जाएगा, और एक्स माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 6 ही आएगा, ठीक है जी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6, और यहाँ से एक्स माइनस 5, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे जी एक्स और ये वाला एक्स आपस में दोनों कट जाएंगे,
और हमारे पास 6 माइनस 5 1 बच जाएगा ओवर x माइनस 6। तो अब हम क्या करते हैं जी, x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 और x माइनस 6 आप उस तरह भी लिख सकते हैं आंसर को, या आप दोबारा से इसको इकट्ठा करके एक्स स्क्वायर माइनस 36 लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको तोड़ के इस शक्ल में लिखा था, आप दोबारा वापस हम इसको मल्टीप्लाई करके या इसी फार्मूले की मदद से हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इससे मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है जी x ओवर एक्स माइनस 5 माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई और माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि पहले तो हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको हम इसी तरह नीचे ले आएंगे। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आएगा, ठीक है, या आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो फार्मूला यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ये मैंने फार्मूला इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि इससे अगले जो हमारी फ्रैक्शन थी उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे भी इसी तरह कर सकते हैं। जब आप एक्स माइनस वाई का टेबल इस पर लेके जाएंगे वो एक्स प्लस वाई टाइम जाएगा, और एक्स प्लस वाई को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई का टेबल आप जब इस पर लेके जाएंगे वो एक्स माइनस वाई टाइम जाएगा, और एक्स माइनस वाई को जब आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई इसको करें तो x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x y से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई वाई से मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट जाएगा, ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दो फ्रैक्शन है, इन दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है आपस में, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इनका दोनों का एलसीएम लें तो वो हमारा एलसीएम यही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज भी उसी तरह आ जाती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस आएगा और ये 2xy इसी तरह इधर ऊपर आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो होता है ये हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर की इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम ये फार्मूला यूज कर देते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो इसको हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से लिख सकते हैं। और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी हमारे पास, हम एक x माइनस वाई जो है ऊपर x माइनस वाई का स्क्वायर है यानी कि उसकी दो वैल्यूज है तो एक उसके साथ कट जाएगी, एक बाकी बच जाएगी ऊपर, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई हमारे पास इस फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अब देखें x माइनस 2 उसी तरह आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला खोला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है ना ये दरअसल हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर खोला हुआ है, ठीक है। आप इसको क्लोज करके x प्लस 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x जो है x स्क्वायर जो ये x का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू 3 करें तो आपके पास ये 6x बन जाता है। तो ये हम इस फार्मूले को x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x प्लस 2 उसी तरह आ गया, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेने पे x स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस आ जाएगा जी, और 18 में से जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से हम तो 2 9 18 आ जाएगा। अब इसके बाद हम x माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, तो हम इसको एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, माइनस जो 9 होता है ये दरअसल 3 का स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा, इसको हम एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं जी, 1 ओवर एक्स प्लस 3 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स प्लस 3 था, यहाँ भी एक्स प्लस 3 था, तो ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने 1 ले लिया, तो 1 ओवर एक्स प्लस 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से जब हम 1 ओवर एक्स प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऊपर एक्स माइनस 2 बच जाएगा, डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 बचेगा, माइनस यहाँ से जब हम ऊपर से तो 1 कॉमन लेना है तो वही बच गया एक्स प्लस 2,
डिवाइडेड बाई यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लिया तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे अब एलसीएम जब लेंगे तो ये चूंकि दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो गए। जब हम एक्स प्लस 3 का टेबल लेके जाएंगे इस पे, ठीक है, तो ये एक्स प्लस 3 का टेबल इस पे जाएगा तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 टाइम जाएगा, और 2 इंटू एक्स माइनस 3 को जब हम एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का टेबल हम इस पे लेके जाएं तो 2 और एक्स माइनस 3 पे टेबल जाएगा तो एक्स प्लस 3 टाइम जाएगा। एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू 2 उसी तरह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x आएगा, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 आएगा। फिर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि बार माइनस है, तो x x से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x, 2x से मल्टीप्लाई हो गया 2x, और 2 3 का 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हमने उसी तरह लिख दिया 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6 माइनस, और एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x हमारे पास 5x हो जाएगा प्लस 6, और डिनोमिनेटर में हमने उसी तरह लिख दिया 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 5 जार 10x 2 6 जार 12, और ये माइनस अगर साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये चीज़ उसी तरह आ जाएगी। अब 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अब हमारे पास 2x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है 2x स्क्वायर, इसके साथ भी x स्क्वायर आ रहा है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास माइनस 10x और जो माइनस 5x, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस 15x बन जाएगा ये वाला, और इसी तरह प्लस का 12 है और माइनस का 6 है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। और इसके बाद आगे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं जी कि और तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, और ये जो है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जब, ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, तो 2x प्लस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा जी x प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और x माइनस 3 इसी तरह आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको जो है ये अच्छी तरह आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला इसका छठा पार्ट है 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1। तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, पहले इनको आपस में सॉल्व करते हैं, ये दोनों हम इसी तरह नीचे ले आएंगे, जब एक्स माइनस 1 है और इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 है, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 का टेबल इस पे लेके जाएंगे तो ये x प्लस 1 टाइम जाएगा, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा जी, और x प्लस 1 का टेबल जब इस पे लेके जाएंगे ये x माइनस 1 टाइम जाएगा, और x माइनस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस आपने ख्याल में लगाना है, ब्रैकेट के साथ आप पाओगे x माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1, ये हम उसी तरह लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आप देखें हमारे पास x प्लस 1 था, ठीक है, x प्लस 1 था, और ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो माइनस x हो जाएगा, प्लस का x था माइनस का x हो गया, माइनस का 1 प्लस 1 हो गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हमने फार्मूला यूज़ कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह आप समझ लीजिए x है और b की जगह 1 है, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो आपको पता 1 ही होता है, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1, ये उसी तरह आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x x से कट जाएगा, प्लस x माइनस x से कट जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1, ये दोनों उसी तरह आ गए। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो अब इन दोनों का अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, तो एक्स स्क्वायर का टेबल अगर हम इस पे लेके जाएं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम जाएगा और एक्स
स्क्वायर प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस ये वाला आ गया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टेबल जब इस पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम जाएगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 एक्स पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1, ये उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने में प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्लस 2 एक्स स्क्वायर इस माइनस 2 एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है और दोनों जो है वो एक प्लस के साथ आ रहा है, एक माइनस के साथ आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें कह रहे हैं कि परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इसमें भी हमने वो जो ऑपरेशन हमें दिए गए होंगे, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस और माइनस के ऑपरेशन दिए गए थे, अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन होंगे, इनको हमने वो ऑपरेशंस की मदद से हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हमें जो क्वेश्चन दिया गया है सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक फार्मूला जो पढ़ा था पहले शुरू में, हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसको यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर जो है ये एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 की इक्वल हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 की इक्वल लिख लेंगे, इस चीज़ को मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 7 और ये वाला x प्लस 7, ठीक है, ये ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो ये दोनों आपस में काट सकते हैं और बाकी जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब दरमियान में आपको पता है ये डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड जो है ना हम फ्रैक्शंस को कर नहीं सकते, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके अगली फ्रैक्शन को उल्टा करते होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने पे 4x में से 4 कॉमन लेने पे x रह जाएगा माइनस ये 12 है, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 से 12 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की मदद से ये x का स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा इसको हम उसी फार्मूले से x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, हमने इसको इसी तरह लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि इस अगले स्टेप में यहाँ पे x माइनस 3 के साथ काट देते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा और ज़्यादा सिंपल होता जाए। इन दोनों को काटने की वजह से हमारे पास 4 ओवर एक्स प्लस 3 बच गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम कॉमन लें तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो -2 कॉमन लेने से क्या होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा एक तो, और हमारे पास जो है ना ये 2x स्क्वायर जो था ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा -2 कॉमन लेने पर, ये प्लस का 18 जो है ये माइनस का 9 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ठीक है, x का स्क्वायर है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये दरअसल हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर का फार्मूला खुला हुआ है, तो आप x स्क्वायर को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास 2 3 6x बन जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट कर देंगे जी स्क्वायर को, तो 4 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय -2 और x स्क्वायर माइनस 9 को हमने फिर उसी तरह उसी फार्मूले की मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की मदद से x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लिया, डिवाइडेड बाई हमने फार्मूला जो है ये इसको इकट्ठा करके तो इसको हम x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हम ठीक है जी, फिर एक आप देख सकते हैं कटिंग हो सकती है हमारे पास के एक जो है ना हमारे पास ऊपर x प्लस 3 है, ठीक है, और नीचे x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो ये एक x प्लस 3 इसके साथ कट जाएगा और एक आपके पास x प्लस 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मल्टीपल स्क्वायर है, तो ये 2x प्लस 3 ये आपके पास है, तो एक उसके साथ हमने काट दिया, एक
पास x+3 बच गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, 4/x+3, ये डिवाइड तो हम कर नहीं सकते फ्रैक्शंस को, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसको उलट कर देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो आपका न्यूमिनेटर है ये वाला, ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की जगह चेंज हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास x+3 जो है ये इस x+3 के साथ काट जाएगा, और हमारे पास ये जो 2 है, ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये भी कट जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा ये, ठीक है। और हमारे पास जो बाकी आंसर बच जाएगा वो ऊपर हमारे पास 2 बच गया ओवर माइनस इंटू एक्स माइनस 3 है, या अगर आप माइनस को अंदर ले जाओ साइन चेंज कर लें तो हमारे पास प्लस का 3 माइनस का x भी हो सकता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमें x⁻6 माइनस y⁻6 ये गिवन है, डिवाइडेड बाय x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x⁻4 प्लस x² y² प्लस y⁻4 गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x⁻6 माइनस y⁻6 x² माइनस y² उसी तरह लिख दिया, ये डिवाइड था इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस फ्रैक्शन को हमने उलट कर दिया, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, बाय लगा के 1 लगा दिया, इसको फ्रैक्शन बना लिया। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो अगली फ्रैक्शन होती है ये उलट हो जाती है, ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x⁻6 माइनस y⁻6 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x⁻6 माइनस y⁻6 आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x² माइनस y², x⁻4 को हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस x² y² प्लस y⁻4 को हम y² का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरअसल ये एक फार्मूला खोला हुआ है, तो ये फार्मूला आपको बताने के लिए ये हमने x⁻4 को इस तरह लिखा है और y⁻4 को इस तरह लिखा है। तो आपको पता है अगर ये हमारे पास x² माइनस y² हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x² का स्क्वायर है प्लस x² y² और प्लस y² का स्क्वायर है, तो हमने वो जो फार्मूला पढ़ा था a³ माइनस b³ वाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये समझ लें कि हमारे पास जो a है, ठीक है, वो हमारे पास, को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप समझ लें कि हमारे पास जो a है वो ये है, ठीक है, ये हमारा a है, ठीक है, x² जो है ये हमारा a है, और ये जो y² है ये हमारे पास b के इक्वल है। तो a³ माइनस b³ जो होता है ये इक्वल होता है a माइनस b। अब a हमारे पास ये, ठीक है, a माइनस b आ जाएगा इंटू a का स्क्वायर, ये हमारे पास a का स्क्वायर आ गया, प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला खुला है। अब हम इस फार्मूले को अगर क्लोज कर लें तो इसको क्लोज करने की मदद से हम ये लिख सकते हैं जी कि x⁻6 माइनस y⁻6 उसी तरह आ जाएगा। ये नीचे जो है फार्मूला है हमारे पास, इसको क्लोज करने में हमारे पास x² का क्यूब बनेगा माइनस y² का क्यूब बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला a³ माइनस b³ का फार्मूला है और a हमारे पास x² है, तो ये a का क्यूब यानी कि x² का क्यूब माइनस y² का क्यूब बनेगा। तो आपको पता है पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये x⁻2 और होल पावर 3 है, तो x⁻2 3 6 x⁻6 हो जाएगी, माइनस y⁻2 होल पावर 3 है, तो 2 3 6, तो y⁻भी 6 हो जाएगी। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली और नीचे वाली रकम सेम है, तो ये इनके कटने की वजह से आपके पास आंसर 1 की इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, चौथा पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी x² माइनस 1 ओवर x² प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। तो यहाँ पे बड़े सिंपल से x² माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो a² माइनस b के स्क्वायर के फार्मूले से आप इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ये नीचे जो है ये x प्लस 1 का स्क्वायर का फार्मूला खुला हुआ है, इसको अगर हम इकट्ठा कर लें तो इसको हम x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे आपके पास ये आ जाएगी मल्टीप्लाई x प्लस 5, और यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का x जो है वो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा और x माइनस 1 x प्लस 1 उसी तरह लिख दिया, और x प्लस 1 का स्क्वायर था, इसको हमने 2 दफा लिख दिया, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर माइनस इंटू x माइनस 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हो सकती है कि ये वाला जो x माइनस 1 है इस x माइनस 1 के साथ काट जाएगा, और ये x प्लस 1 जो है ये इस x प्लस 1 से काट जाएगा, हमारे पास ऊपर x प्लस 5 बच जाएगा और नीचे x प्लस 1 बच जाएगा, और ये साथ माइनस का साइन बच गया, तो उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा
पार्ट ये हमें गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाली फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, तो इसमें से एक्स कॉमन लेने पे एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय वाई ओवर एक्स प्लस वन हमने उसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेने पे एक्स बच गया, प्लस एक्स वाई में से एक्स कॉमन लेने पे वाई बच गया, डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमने उस तरह लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर में से एक्स बच गया, माइनस एक्स में से एक्स कॉमन लेने पे वन बच गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम वाई कॉमन ले सकते हैं तो वाई कॉमन लिया, वाई इंटू यहाँ से वाई कॉमन लेने पे एक्स बच गया, माइनस यहाँ से वाई कॉमन लेने पे टू बच गया। अब हम क्या करते हैं जी, कटिंग कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए कटिंग किस तरह हुई है कि आपका ये जो एक्स प्लस वाई है इस एक्स प्लस वाई के साथ कट गया, ये वाला एक्स प्लस वाई जो है ये एक्स प्लस वाई के साथ कट गया, आपके पास बाकी जो बच गया एक्स बाय वाई, यहाँ से भी एक्स बाय वाई बच गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी और ये वाई ओवर एक्स माइनस टू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे था यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे और इसके साथ ही ये जो चीज़ थी आपकी ये ऊपर थी ये नीचे आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कटिंग करेंगे जी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कटिंग हो सकती है, ये वाला जो y है इस y के साथ कट जाएगा और ये जो x है इस x के साथ कट जाएगा, बाकी हमारे पास x इंटू एक्स माइनस टू बच जाएगा और साथ ही y इंटू एक्स माइनस वन बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी पाँचवें पार्ट का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोड करूँगा 9th की, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।